श्री शिवाय दोस्तों। इस साल की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है? इसके पीछे मैं कारण बता दूं। क्योंकि दोस्तों, 24 मार्च को होली का दहन और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे। और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का असर और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना है, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेंगे। कैसे शुभ रहेंगे वह हम आपको बताएंगे 2024 में। तो होली के दिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेंगे। चाहे धन आकर्षित करने के लिए, चाहे कोई दौलत शोहरत पाने के लिए, यह होली बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होली का दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। होली का दहन कब होगा? 24 मार्च को होली का दहन है। इस दिन होली का दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:01 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होली का दहन के लिए आपको कुल 1:14 का समय मिलेगा। कब है होली और रंग कब खेला जाएगा? रंग वाली होली कब खेली जाएगी? देखिए, होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। परंतु याद रहे, इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है दोस्तों। होली पर ग्रहण का साया हिंदू पंचांग होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होता है। इस दौरान होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस वर्ष 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 10:02 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। हालांकि उपछाया होने की वजह से ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा कि कारण यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोलकर होली मनाएं। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होली जमकर मनाएं। जय श्री राम भगवान का नाम लेकर होली खेलें। आपके ऊपर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। राम के नाम से ही ग्रहण शुभ परिणाम देने लगता है, शुभ फल देने लगता है। होली पर आपका बाल बांका भी नहीं होगा। एक बात नोट कर लीजिए, दूर दूर तक इस चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं होगा। ये ग्रहण बाहर विदेशों में लग रहा है, वो भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात होगी। इसीलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। जब सूतक काल नहीं लग रहा है तो जमकर खेले होली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। परंतु प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, परंतु उसके भगवत भक्ति ने उसे बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद कि उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। मतलब बुराई अच्छाई से हारी और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाली। इतिहास में ये पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से ये संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज के वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे तो भी इस तरह की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, जीवन में आपके एक नया मोड़ लाएंगे। गरीबी, दुख तकलीफ, समस्या, हर तरह के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे दोस्तों। होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, परंतु इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वो स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही ये भी फरमान जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, उस असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वो हरि भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने। तब हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही होलिका माता राजमहल पहुंच गई और वहां आकर वो अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठ गई। क्योंकि दोस्तों, होलिका माता को यह वरदान मिला था। उसे ऐसी चादर हासिल थी जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं थी होलिका माता, परंतु ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वो अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उस समय भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के का जाप कर रहा था। कुछ ही देर में हवा चली और वो चादर होलिका माता से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का और भी महत्व है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग आपसी मतभेद को भुलाकर एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद, सभी तरह के मनभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसीलिए आपसी प्रेम स्नेह बढ़ाने का ये अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुरानी सामग्री आदि को होलिका में डाल देते हैं तो घर में की कराए कि जो नकारात्मक शक्ति होती है वो सब भस्म हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपायों में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा असरशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि आएंगे, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं उन्हें भी तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपायों को हमेशा गुप्त रखना है। दोस्तों, टोने टोटके तभी असरशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बता देते हैं तो वो असरहीन हो जाते हैं। अपना असर न के दिखाते तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहे हैं, जो उपाय आपसे बंद जरूर करना। बहुत ही सुंदर सरल उपाय है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वो ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको मेन ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है। फिर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को आपको इससे नहला देना है, स्नान करा देना है। फिर महादेव से प्रार्थना कर ले
कि भगवान आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें। समग्र ज्ञान के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके कुंडली में कोई भी ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है। वे नीच ग्रह आपको अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको ये उपाय करना है। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है। ये लाल किताब में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि होलिका दहन की राख में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसलिए अगर इस राख को आप अपने माथे पर लगा करते हैं और ऐसा करने से आपके भाग्य का सितारा चमक सकता है। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लानी है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है और आप होली की राख को घर में लाकर घर के प्रत्येक कोने में छिड़कते हैं, तो किए कराए का असर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसा है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल या शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि होली की राख को घर लाकर उसमें राई और थोड़ा साबुत नमक डालकर घर के किसी कोने में स्वच्छ स्थान पर रख देना है। परंतु लोगों की नजर से आपको इसे बचाकर रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को में जरूर मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छे शुभ फल हासिल नहीं हो रहे थे, मन मुताबिक पैसा नहीं आ रहा था, घर का बंधन हो गया था, ऐसी सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिया है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाना। आपको करना क्या है कि होली वाले स्थान पर अनार की कलम से नाम लिखना है। अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांध दिया है, तो अनार की कलम से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे होली जलती हुई होली में आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति ने अगर आपका धंधा पानी बांध दिया है तो वो खुल जाएगा। चलिए उपाय और बता दें जो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएगा। किसी भी तरह के कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, दैहिक दैविक मानसिक किसी भी तरह के कष्ट हैं, उन्हें दूर करने का कार्य अगर रामबाण उपाय ये साबित हो जाएगा। अगर आपको शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की के इस उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को बेअसर कर सकते हैं और आप सभी को बताना चाहेंगे कि होली की राख को पूरे साल के लिए बचा कर रखें, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसे देकर किसी से मांगेंगे तो भी नहीं। देने वाले होली की राख बहुत ही कीमती होती है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सब को लेकर होली की अग्नि में डाल देना है। फिर होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में बरकत आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता, किसी ने हम पर बंधन कर दिया है, हम बीमार पड़ते हैं, घर में धन का आगमन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या है वो समस्या बोलिए और फिर उसके अगले दिन सुबह चुपचाप जाकर होली की राख को लेकर आना है। फिर उसे चांदी के ताबीज में भरकर आपको गले में पहन लेना है या फिर रख देना है। चांदी का ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज में डालकर भी आप अपने गले के स्थान पर रख सकते हैं। घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बांधने से घर का बंधन होगा, रक्षण होगा। गले में पहनते हैं तो आपका ही बंधन होगा। व्यापारिक स्थान में रखते हैं तो व्यापारिक स्थान का बंधन होगा। किसी ने कुछ कर रखा है तो वो भस्म हो जाएगा। व्यापारिक स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देना। ऐसा अगर आप करते हैं तो शुभ फल हासिल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी वो विशेष मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए,
तो ये उपाय आपको जरूर कर लें। एक काला कपड़ा ले लें, उसमें 7 काले तिल लें, 7 लौंग लें, 3 सुपारियां लें, 50 ग्राम सरसों के बीज ले लें। फिर उसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है। फिर उससे अपने शरीर से 7 बार उतार लेना है। फिर उसे होलिका माता के जलते हुए अग्नि में डाल देना है। कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये तांत्रिक हासिल करने के बाद बिना और कुछ किए भी वो पूर्ण हो जाएगी। उस इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र का उपाय कर सकते हैं। 7 गोमती चक्र लेकर 7 बार होलिका माता की परिक्रमा के बाद उन्हें होलिका माता की अग्नि में डाल दें, तो जो भी विशेष मनोकामना होगी वो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय समग्र ज्ञान के माध्यम से आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आती रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से वार लेना है। अर्थात 7 गोमती चक्र लेने हैं। 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारा करना है, घर के पूरे हिस्सों से। 7 बार उन्हें घुमाना है और फिर उन्हें जलते हुए होलिकाग्नि में डाल देना है। इससे घर के व्यक्ति की कोई भी बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी। घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है तो वो भी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में कुलचनी है, भूत प्रेत शैतान बुरी शक्तियां हैं, तो वो सारी नीच शक्तियां गोमती चक्र में आकर ही आप अग्नि में डालेंगे, भस्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ सरल आसान उपाय है। उपाय तो सरल है, परंतु इनके असर रामबाण की तरह है। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कम ये 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में होली का दहन 24 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्योतिष के अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। इस दिन सूर्य राहु मीन राशि में, शुक्र मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति, कई राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह समझा गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख, तकलीफ, सभी तरह के कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं कि होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू में खुशियां ही खुशियां पाओगी। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, होली पर ये 5 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो को आगे शुरू करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में समझा जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होना चाहिए।
क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से ही अधूरा ही फल हासिल होगा। गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में जरूर लेकर आए और गन्ने की संख्या 2 या फिर 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डाले। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए। जो हम आपको दिखा रहे, इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ जरूर लगा लें। इसे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपके गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, परंतु अग्नि में कभी मत डालना सूखा नारियल। अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियां को अपने साथ ले जाती है और अग्नि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, समझा जाता है कि घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को जरूर अर्पित करें, परंतु याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा दे, या फिर 5 या 11 और 21 चढ़ा सकते हैं, परंतु गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं और जल जरूर अर्पित करें। होलिका दहन में गाय माता के गोबर से बने उपले जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी भी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें, टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिकाल दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, परंतु मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होली का दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की हासिली जरूर होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा चावल जरूर अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की हासिली होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वो सब हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन जरूर अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं वो होलिका दहन की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं ही होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होली का दहन से पहले होली की अग्नि में गोजिया बगैर अर्पित किए नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं। और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गोजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि माता को गोजिया का लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी जी का आशीर्वाद आपको हासिल होता है। दोस्तों, इस दिन गाय माता को भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय माता को गुजिया वगैरह जरूर खिलाए। गाय माता को मीठा खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती कि इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन कुछ करें या ना करें, गाय को गुजिया का भोग जरूर लगा दे। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाए जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे पैसों में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को
किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत, सुख समृद्धि की हासिली तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना दोस्तों। वेद पुराण के अनुसार समझा जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है। होली, ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को हासिल हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यात्रा भोगता है। शास्त्रों के अनुसार मन जाता है कि भगवान श्री कृष्णा जी को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्णा जी क्रोधित हो जाएंगे। होली पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्वत पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। पुराणों के अनुसार समझा जाता है कि इस दिन होली खेलना चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसीलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक भगवान श्री कृष्णा जी के श्राप का भागी बना रहता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं कि आपको होली के दिन कौन सी 4 चीज जरूर लानी चाहिए, जिसे लाने से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपके जीवन के सभी दुहक दर्द और कष्ट संकट दूर हो जाएंगे और आप हो जाएंगे धन से मालामाल। दोस्तों, होली के दिन इन 4 चीजों को लाना ना भूले। मात्र ये 4 चीजें होली के दिन लाने से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे होली से पहले घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए होली से पहले आप अपने घर पर इन चीजों को जरूर लाएं। आप इन चीजों को होली के बीच इन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि होगी। चलिए जानते हैं इन चीजों के बारे में दोस्तों। नंबर 1, तोरण। हिंदू धर्म में तोरण या बंधनवार को बहुत ही शुभ जाता है। पर्व, त्योहार और शुभ मांगलिक कार्यों के दौरान मुख्य द्वार पर तोरण लगाए जाते हैं। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से माता लक्ष्मी जी का आगमन भी घर पर होता है। ऐसे में आप होलाष्टक से लेकर होली तक अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाएं दोस्तों। नंबर 2, बांस का पौधा। वास्तुशास्त्र में बैम्बू ट्री या बांस के पौधे को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत समझा जाता है। होली से पहले ही आप अपने घर पर बैम्बू ट्री जरूर लाएं। इससे सभी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। दोस्तों, नंबर 3, चांदी का सिक्का। होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदे। चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी, ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानी दूर होती है। दोस्तों, नंबर 4, कछुआ। वास्तुशास्त्र और सनातन धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ समझा जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंबेर यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर होली का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष होली का दहन का आरंभ 2024 में होली 24 मार्च को 9:24 में जो तिथि प्रारंभ हो जाएंगे और 25 मार्च को दोपहर 12:29 में समाप्त होगी। तो होली का दहन 24 मार्च को करना है और रंगोत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, 24 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र है। अर्थात दोस्तों, इस साल होली का दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेंगे। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सोने पर सुहागा है।
लेकिन इस दिन भद्रा का साया रहेगा। इस वजह से शाम के समय होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन 25 मार्च को बुधवार के दिन रंगों की होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में भी बड़ी रुकावट हो, वो जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी ना होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को दैवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए वो उत्तम दिन समझा गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही आर्षि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। ये उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार